आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी ज़ैफ़ चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक इन बहन और भाइयों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, गुर्बत की वजह से रिश्ते में रुकावट आती है। औलाद जब जवान होती है, ख़ास तौर पर बेटियां, तो वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, उन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, वालिदैन उनको खुद से जुदा नहीं करना चाहते, लेकिन ये कानून फितरत है, इसलिए वालिदैन जल्द से जल्द अपने फ़र्ज से सबकदोश होना चाहते हैं। लेकिन बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं, कभी बंदिश का मसला भी हो जाता है। मैं कुछ वज़ाइफ बता दूंगी, आप एंड तक इस वीडियो को देखें। वज़ाइफ से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत देनी है कि नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि कोई भी अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आप नमाज कायम नहीं करते। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज को अपने वक्त पर कायम करें, नमाज के लिए कामल वज़ू करें और इसके क़ियाम, रुकू और सुजूद को खुशू व खुदू के साथ अदा करें, तो इसकी नमाज क़यामत के दिन सफ़ेद रोशनी की तरह चमकती होगी और कहेगी कि अल्लाह ताला तुम्हारी इसी तरह हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। और जो बेवक्त नमाज अदा करे और इसके लिए कामल वज़ू ना करे और इसके क़याम, रुकू और सुजूद को खुशू व खुशू के साथ अदा ना करे, इससे इस हाल में जुदा होगी कि काली स्याह होगी और कहेगी कि अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। इसलिए नमाज कायम करें और रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें। अगर किसी के बेटे या बेटी की शादी ना होती हो और वह चाहते हैं कि अच्छी जगह और जल्दी शादी हो जाए, तो इसके लिए बाद नमाज इशा 21 रोज़ तक ये आयत मुबारका अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 3313 मरतबा पढ़े। आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। और बच्चियों की खुशनसीबी के लिए सूरतुल सजदा 41 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से बच्चियों को खुशी और इत्मीनान नसीब करेंगे। अगर किसी की मंगनी हो चुकी हो और शादी में रुकावटें पेश आ रही हों, या फिर लड़के या लड़की वाले मंगनी तोड़ने पर आमादा हों, तो बाद नमाज इशा 100 बार या लतीफ़ो या हलीमो, अल्लाह ताला के बरकत नाम जो पढ़ने हैं, या लतीफ़ो या हलीमो, अव्वल आखिर 41 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह लजीज़ 1 माह के अंदर अंदर रुकावटें दूर हो जाएंगी और जल्द अज जल्द शादी हो जाएगी। जिन बच्चे के वालिदैन या सरप्रस्त नहीं होते और इस वजह से नेक और अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे होते, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना बाद नमाज इशा सूरत नमल की आयत मुबारक 62 पढ़े। आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। 100 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ें और 1100 मरतबा या लतीफ़ों का विर्द करें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से 40 दिन के अंदर अंदर अच्छा और मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा। रिश्ता करने या मंगनी करने से पहले इस्तिखारा निकाह कर लेना बेहतर होता है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जिस लड़के या लड़की का इस्तिखारा करना मकसूद हो, इनका तसव्वुर करके बाद नमाज इशा 111 मरतबा या अलीमो और 101 बार सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 32 पढ़नी है। आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
फिर 111 बार या अलीमो पढ़कर तसव्वुर में दोनों को रखते हुए सो जाएं। इंशाअल्लाह इस रिश्ता के बारे में आगाही हासिल हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले कुरानी वज़ाइफ से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।